चेहरे का सुंदर होना अच्छी बात है, पर चरित्र का सुंदर होना और भी अच्छी बात है। ये चेहरे से सुंदर होते तो वही एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों के बाप होते, पर ये चरित्र के सुंदर बन गए तो दुनिया के महान संत बन गए। चरित्र ज्यादा अच्छा। समझो जब आप 6 महीने के थे, बात की बात कर लूं, बाकी की बात बाद में करूं, तो दादी ने कहा होगा इसका गाल मुझ पर, और दद्दू ने कहा होगा इसका होठ मुझ पर, और चाचू ने कहा होगा इसकी ठुड्डी मुझ पर, और क्या होता है घर में, बुआ ने कहा होगा इसकी आंखें मुझ पर, मामा ने कहा होगा इसका कान मुझ पर। पर मैं आपको बता दूं, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो सब कहता है मुझ पर, मुझ पर, मुझ पर। जब वही सुंदर बच्चा बड़ा होता है, शैतानी करता है, बदमाशी करता है, छेड़खान करता है, उपालम लेकर आता है, ओलबे लेकर आता है, दूसरे लोग घर पर कहने के लिए आते हैं, अरे आपका बेटा ऐसा निकला है, तब पूरे घर वाले मिलकर पूछते हैं ये बोलो 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 किस पर गया है। बेटा सुंदर युवक जीवन भर याद रखना, 6 महीने का बच्चा तो चेहरे से चलता है, पर 26 साल का युवक चेहरे से नहीं, चरित्र से चलता है। यह सत्य जीवन का अटल सत्य हमेशा याद रखना कि दुनिया में इंसान केवल चेहरे के बल, हाँ, आदमी को आगे बढ़ने में केवल 15% भूमिका स्मार्टनेस की होती है, पर 85% भूमिका कुछ और चीजों की होती है। सिट डाउन प्लीज। तो आदमी की पहचान रंग से नहीं, जीवन जीने के ढंग से होती है। सूरत से नहीं, सीरत से होती है। चेहरे से नहीं, चरित्र से होती है। और मैं आप सभी बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, जब आप दुनिया छोड़कर जाओ ना, तो अपने बच्चों के लिए केवल विल छोड़कर मत जाना। जब आप दुनिया से जाओ तो अपने बच्चों के लिए केवल विल छोड़कर मत जाना, अगर छोड़ सकते हो तो गुड विल छोड़कर जाना। क्या छोड़कर जाना? गुड विल, एक अच्छा जीवन छोड़कर जाना। याद रखना, वो वसीयत हमारे देश के महान उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला की वसीयत को जीवन में कभी मत भूलना। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से पहले अपने ही पुत्र के नाम अपनी वसीयत लिखी थी, और वसीयत लिखते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरे प्यारे पुत्र। पढ़ी है घनश्याम दास जी बिड़ला की वसीयत? किसी ने पढ़ी है? और उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले अपनी वसीयत जब लिखी तो उन्होंने पहली बात लिखी थी, बेटा ये जितनी अपार संपत्ति है ये न तुम्हारी है न हमारी है, ये सब ठाकुर जी की मेहरबानी की है। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जितनी महान वसीयतें लिखी गई है उनमें घनश्याम दास जी बिड़ला की वसीयत एक महान वसीयतों में आती है, क्योंकि उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले अपने प्यारे पुत्र बसंत के नाम जब वसीयत लिखी थी तो वसीयत लिखते हुए दूसरी लिखी थी, मेरे प्यारे बच्चों दूसरी बात याद रखना, तुम कोई भी और हम कोई भी इस धन के मालिक नहीं, हम सब ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी धन का उपयोग करता है, कभी उपभोग नहीं करता है। एक संस्कारों की वसीयत अपने बच्चों के नाम लिखकर गए थे। अरे अपना मकान तो हर कोई वसीयत में छोड़कर जाता है, अपनी धन संपत्ति दौलत जमीन जायदाद हर कोई अपनी वसीयत में छोड़कर जाता है, पर वो महान उद्योगपति ने अपना शरीर छोड़ने से पहले जब अपने बच्चों के नाम वसीयत लिखी तो ये नहीं लिखा कि इस बच्चे के नाम ये कंपनी, इसके नाम ये फैक्ट्री, इसके नाम ये मकान, इसके नाम ये जमीन, और ये इतने बिड़ला मंदिर इसके नाम, और ये इसके नाम। छोड़ने से पहले लिखा था, बेटा किसी के नाम कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, कि हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी जैसे कोई मंदिर का ट्रस्टी होता है, जैसे कोई संबोधि धाम का ट्रस्टी होता है, वो धन का वहां उपयोग तो कर सकता है पर उपभोग नहीं कर सकता। और उस महान उद्योगपति ने शरीर छोड़ने से पहले अपनी संतानों को सीख दी थी कि बेटा ये जो हम धन छोड़कर जा रहे हैं इनका सार्थक उपयोग करना, और जब तुम्हें लगे कि हमारे घर में धन का बोलबाला बढ़ गया है, धन का बोलबाला बढ़ गया है और संस्कारों की वसीयत कम हो गई है, तो मेरे प्यारे बच्चे इस धन को कुएं में डालकर खत्म कर देना, पर संस्कारहीन बच्चों के हाथ मेरे धन को कभी मत छोड़ना। मेरे धन को नष्ट कर देना, मैं ज्यादा खुश होऊंगा। अगर तुमने मेरे धन को कुएं में डालकर खत्म कर दिया मुझे ज्यादा खुशी होगी, पर अगर हमारे धन के नहीं संस्कारहीन लोगों के हाथ में चला गया
तो 7 पीढ़ी जो आज हम गौरव के साथ देश में जी रहे हैं, हमारी 7 पीढ़ी कलंकित हो जाएगी। ये महान पिता की वसीयत होती है जो अपने बच्चे को ये नहीं कि लिखता कि मैं तुम्हारे लिए धन छोड़कर जाता हूं। कहते हैं कौन सा तुम्हारा कौन सा हमारा, सब ठाकुर जी का है। तुम भी ट्रस्टी और मैं भी ट्रस्टी, उपयोग करना, इसका कभी भी उपभोग मत करना। मैंने इसीलिए कहा कि अपने बच्चों के लिए विल में क्या छोड़ी खास बात नहीं है, गुडविल ऐसी छोड़कर जाओ। मेरे भाई, पहचान से अगर काम मिला तो जीवन में एक बार मिलेगा। क्या बोला मैंने? एक बार दिमाग में बोलो, मुंह से मत बोलो, पर इस लाइन को दिमाग में घूमने दो, 3 बार घुमा लो। पहचान से अगर काम मिला तो जीवन में एक बार मिला, पर काम से अगर पहचान मिली तो जीवन में 1000 बार काम मिलेगा। इसलिए जिंदगी में पहचान से अपना काम निकालने की कोशिश मत करो, काम इतने महान करो कि हमारा जीवन स्वयं ही पहचान बन जाए। और जब आज हम जीने की कला के अंतर्गत जीवन का एक महान पाठ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही तन मन को जिंदगी के आईने के सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी इंसान के जीवन के निर्माण में अगर सबसे बड़ी कोई भूमिका होती है, जितनी महान भूमिका उसकी सोच की होती है, उतनी ही महान भूमिका उसके संस्कारों की होती है। अगर आपके घर के बाहर कार है तो जवानी सुखी, पर घर के अंदर संस्कार है तो आपका बुढ़ापा भी सुखी है। अपने बच्चों को इसलिए अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को इसलिए अच्छे संस्कार दो ताकि वो आपके अंतिम संस्कार में तो हाजिर हो सके। कहीं ऐसा उनको मत भेज देना दूर दुनिया में कि तुम्हारा जब अंतिम संस्कार हो तब तुम्हारे बच्चे तुम्हें कंधे भी न दे सकें और अर्थी के हाथ भी न लगा सकें, और अंतिम समय में अपने बच्चों को याद कर करके शरीर छोड़ दो और वो तुम्हारा मुंह भी न देख सके। केवल कार ही कार मत देना, अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना ताकि अंतिम संस्कार में वो तुम्हें सामने नजर आ जाए। और संस्कार दुनिया के किसी की मॉल में नहीं मिलते। संस्कार दुनिया के किसी भी मॉल में नहीं मिलते, वे जब भी मिलते हैं तो घर के अच्छे माहौल में मिलते हैं। ये किसी मॉल से आप रुपये देकर खरीद कर नहीं ला सकते, इन्हें तो खुद आपको जीना पड़ता है, और वे ही संस्कार आने वाली पीढ़ी के काम आते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे मूवी कैमरे होते हैं, ये सामने लगा हुआ है ना मूवी कैमरा, पता है ये क्या कर रहा है? केवल ये वो नहीं सुनता जो मैं कह रहा हूं, ये वो सब भी रिकॉर्डिंग कर रहा है जो मैं कर रहा हूं। बच्चे मूवी कैमरे की तरह होते हैं, वे कहा हुआ नहीं मानते, वे आपका करा हुआ समझते हैं। समझना, इस बार घर जाओ ना तो आप में से किसी घर में अगर 1.5 साल का पोता पोती है, कैसे वो हमारी संस्कार सीखते हैं। आप उस 1.5 साल भर, 1.5 साल भी नहीं, 1 साल का भी अगर पोता पोती है, आप वहां जाना, क्या करेगा? तो आप समझ नहीं पाए, जीवन का रहस्य समझ नहीं पाए। वो केवल यही ऐसे नहीं करेगा, वो जीवन में आप जो जो चीजें कर रहे हैं वो हर चीज वैसे ही करेगा कि जब बाहर में मेहमान आएंगे और आकर पूछेंगे बेटा घर में पापा जी हैं, और बेटा अंदर आएगा कहेगा जी मैं देख कर आता हूं, और आकर आपको कहेगा बाहर वो वाले भाई साहब आए हैं, काली पैंट गुलाबी शर्ट, बाल थोड़े घने हैं, हाथ में घड़ी पहनी हुई, चश्मा लगा हुआ है, आपके बारे में पूछ रहे हैं, अंदर बुला लूं? वो ही आया होगा, मदन लाल जी रुपये लेने के लिए आए होंगे, हैं? जाके बोल दे घर में पापा जी नहीं है। बच्चा बाहर आता है, आकर कहता है जी पापा जी कहते हैं कि कह दो घर में। बच्चा अभी भी महान है, आप झूठ बोल रहे हैं पर वो अभी भी सच बोल रहा है। इसलिए अच्छे बच्चों का बाप बनने के लिए बच्चों को अच्छा बनाना जरूरी नहीं है, अच्छे बच्चों का माँ बाप बनने के लिए। अब आप बोलो, अब आप बोलो, बस सब बोलो, एक बार सब बोलो कि अच्छे बच्चों का माँ बाप बनने के लिए बच्चों को अच्छा बनाना जरूरी नहीं है, अच्छे बच्चों का माँ बाप बनने के लिए।
मैं एक घर में गया था आहार लेने के लिए। तो चंद्रप्रभ जी महाराज की किताब है ऐसे जिए। अब उसका रंगीन संस्करण निकल गया है। ये वो किताब है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को सुधारा है, और अब उसका रंगीन संस्करण निकल के नाम हो गया है जीने की कला। तो मैं गया, तो अब ये कोई छोटी बच्ची आई है ना सूरत से, छोटी सी बच्ची, यहीं कैंप में है, नीचे होगी अभी वो। इतनी सी बच्ची थी 10-11 साल की, और वो बच्ची वो ऐसे जिए किताब पढ़ रही थी। अभी की बात है, थोड़े महीने पहले की बात। मैं थोड़ा सा चौंका, मैंने कहा यार ये छोटी सी बच्ची और इतनी सभ्यता से यूं बैठ करके सामने चौकी लेकर के, और यूं, मतलब हो सकता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ती होगी तो पूरी हिंदी उसे शायद नहीं आती होगी, फिर भी वो बड़ा मनोयोग से यूं किताब पढ़ रही थी। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा कि इस मोबाइल के ज़माने में 10 साल 12 साल के बच्चे किताब को पढ़ रहे हैं, और वो भी किसी संत की किताब को पढ़ रहे हैं, जीने की कला का मार्गदर्शन ले रहे हैं। अब खास बात देखो, मेरा आश्चर्य तब और व्यवहार में बदल गया जब मैंने अंदर जाकर देखा उसकी मम्मी भी हमारी ही किताब पढ़ रही थी। मैं और चौंका, मतलब बाहर बेटी पढ़ रही है, अंदर मम्मी पढ़ रही है। तो मैंने बहन जी को कहा, मैंने कहा बहन जी आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं। तो कहा बाप जी मेरे लिए थोड़ी पढ़ती हूँ, मैं तो उसके लिए पढ़ती हूँ। कहा मतलब कि बाप जी आजकल बच्चे कहा हुआ कहाँ सुनते हैं। समझना समझना उस महिला की इस प्यारी पंक्ति को, जिसने हर महिला को ये अच्छी किताब पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। और उस महिला ने मुझे कहा गुरुदेव आजकल बच्चे कहा हुआ थोड़ी सुनते हैं, अरे उनको ठीक करने के लिए हमें भी करना पड़ता है। मैं तो इसलिए किताब पढ़ रही हूं ताकि वो भी बाहर पढ़े, क्योंकि उन्हें पता है मैंने अगर मोबाइल पकड़ा तो वो भी। तो समझ में आ गया, अच्छे बच्चों का बाप बनने के लिए बोलो 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 अच्छा अभिभावक बनना पड़ेगा। जरूरी है, ये जरूरी है। इसलिए आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को अच्छा संस्कारशील कैसे बनाएं, आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम खुद अच्छे संस्कारशील कैसे बने, क्योंकि हम तो लगे रहते हैं बच्चों को सुधारने में। बच्चों को संस्कार, बाप जी हमारे बच्चे में संस्कार को नहीं, मेरे बच्चे में जिद्दी है मेरा। प्रायकर मैंने देखा है जितने भी माँ बाप आते हैं अपने बच्चों की शिकायतें ही करते हैं। मैं किसी घर में जाता हूं ना, किसी भी घर में जाता हूं, महिलाओं की भी आदत, कभी भी किसी महिला को बोल देता हूं बहन जी आपके पति बहुत अच्छे हैं, देवता हैं देवता, तो झट से कहती है गुरुदेव आपको क्या मालूम मेरी आत्मा। और जब मैं घर में बच्चों के लिए बोलता हूं, हमारी आदत है हम जब भी किसी के लिए बोलते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं, हम अपनी तरफ से कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं। कमियां किस में नहीं होती बताओ। मैं अगर आपकी कमियां बताने के लिए यहां बैठूं तो क्या मुझ में नहीं है क्या? दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है, कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखें संयम, हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम, हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। तो कमियां तो सब में हो सकती है। माँ बाप झट से कहते हैं ओह बाप जी एक नंबर हो जिद्दी, पढ़ई को नहीं यो करई को नहीं, अरे अभी भी 85% मार्क्स लेकर आया है। अब उसको पूछो तू अपनी 10th की मार्क्स उठा के देख, मुश्किल से पास हुआ था सप्लीमेंट्री से, वो भी है ना, या प्रमोशन से पास हुए होंगे। अच्छे बच्चों के माँ बाप बनने के लिए अभिभावकों को अच्छा बनना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ बातें कह रहा हूं खुद के संस्कार निर्माण की। पहली बात, कभी भी अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित मत कीजिए बेटा बड़े हो जाओ तो चांद सितारे छूना। बेवजह है मोटी उम्मीदें खुद के भीतर और उनके भीतर मत डालिए। बार बार जब आप कहेंगे ना बेटा बड़े हो जाओ तो चांद सितारे छूना, हां एक दिन वो चांद सितारे तो छू लेगा, पर आपके पांव छूने में फिर वो शर्म खाएगा। ठीक है ना?
जिन लोगों ने अपने बच्चों को केवल यह प्रेरणा दी कि चांद सितारे छूना, वो चांद सितारे छूने के लिए परदेश भाग गए। पर जिन लोगों ने यह कहा कि बेटा तुम बड़े हो जाओ तो अपने माता पिता के चरणों को छूना, वे आज भी उनकी सेवा में बैठे और सेवा संभाल रहे हैं। हमारे करीबी भक्त परिवार है, निम्बाहेड़ा के पास में रहते हैं, अग्रवाल परिवार है। अब मैं आपको बताऊं, उस युवक ने गोल्ड मेडलिस्ट सीए पास की, अच्छी नौकरी मिल गई, वो मुंबई पहुंच गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। आपको पता है राजस्थान में 2 सादड़ी है। कहां है? और दोनों के नाम अलग है, एक है बड़ी सादड़ी, एक है छोटी सादड़ी। अब याद करो छोटी सादड़ी कहां है? नीमच के पास। बस ये मैं उसी गांव की कहानी कह रहा हूं। वो नीमच से भी इतनी ही दूर है और निम्बाहेड़ा से भी इतनी ही दूर है। मुझे ये कहानी बताई उन्हीं की बहन जो अजमेर में रहती है। एक दिन संबोध धाम में बैठे हुए बताई कि गुरुदेव मेरा भाई कैसा है। तो गोल्ड मेडलिस्ट ये था और कहते हैं उस समय, यानी आज से न करते 20-25 साल, 20 साल तो हो ही गए होंगे। अब तो उनके खुद के 15-15, 16 साल के बच्चे हैं, तो 20 साल तो आराम से हो ही गए होंगे। तो उस समय उनकी करीबन 1.5 लाख रुपया महीने की नौकरी लगी, गोल्ड मेडलिस्ट इसलिए। गए मुंबई की चकाचौंध, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीते होंगे। पता नहीं उस युवक के मन में एक बार बार गिल्टी फील हो रही थी कि मैं अब अमीर हो जाऊंगा, मैं पैसा कमा रहा हूं, कहीं कुछ मेरे हाथ से छूट तो नहीं रहा है। मतलब बार बार जब वो दिन में तो लोगों में धंधे पानी में व्यस्त रहता, सब जगह उसकी पूछ पूजा होती क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था, पर रात को जब वो एकांत में होता तो भीतर से एक टीस उठती रहती थी कि मैं कुछ अपने हाथ से, मेरे हाथ से कुछ खिसक तो नहीं रहा है, छिटक तो नहीं रहा है। और पता नहीं आगामी 2 महीने में वो युवक निर्णय कर बैठा कि मैं मुंबई से अपनी नौकरी छोड़ रहा हूं। उसने अपनी बहन को फोन किया अजमेर कि बहन मैं मुंबई से अपनी नौकरी, उसने कहा पागल है, तूने सीए गोल्ड लिस्ट पास की, छोटी सादड़ी में तेरा क्या होगा बता, ये सादड़ी में तू रह भी लेगा तो क्या पाएगा तू, तेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, तेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ठीक है मम्मी पापा का भी अपन करेंगे। उसके मन में बार बार आ रहा था कि कल मेरी बीबी यहीं आ जाएगी, बच्चे यहीं आ जाएंगे और माँ बाप बूढ़ापे में गांव में अकेले पड़े रह जाएंगे। बहन ने उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया। वो बहन नसीराबाद ट्रांसपोर्ट है अजमेर में, उसकी बहू है उस घर की, तो बहुत समझाया उन्होंने। पर पता नहीं एक दिन आखिर उस युवक के भीतर सनक लग गई, उसने टिकट बनाई और वो तो नौकरी छोड़ के आ गया। माँ बाप ने समझाया बेटा तू पागल है, गांव वाला पूरे इकट्ठे हो गए। उसने कहा नहीं मैं तो आपके साथ रहूंगा, मैं गांव में रहूंगा, बस मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करनी कोई जॉब, मुझे नहीं कमाना 1.5 लाख रुपए, मैं मां बाप से दूर हो जाऊं, मुझे ऐसा अपना भविष्य नहीं बनाना। पूरा गांव उसको समझाने लगा। बहन ससुराल से पीहर गई समझाने के लिए, तेरी बुद्धि मारी गई, तू क्या कर रहा है, तेरी पढ़ाई का क्या होगा, तेरा सारा भविष्य चौपट हो रहा है। उसने कहा जो ईश्वर ने मुझे देना है, मुंबई का ईश्वर और सादरी का ईश्वर अलग अलग नहीं है। जो ईश्वर मुझे वहां बढ़ाएगा वो यहां भी बढ़ाएगा, पर मुझे ऐसी कोई जिंदगी का भविष्य नहीं संवारना जिससे माँ बाप से मुझे दूर रहना पड़े। मैं आपको कैसे बताऊं, आज वो व्यक्ति उस पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा उद्योगपति है। उसके अकेले के पास 700 कर्मचारी, 750 कर्मचारी काम कर रहे हैं और पूरे राजस्थान में उसके उद्योग का नाम चल रहा है। मेरे भाई विश्वास रखना, अमेरिका का भगवान और भारत का भगवान कोई अलग अलग नहीं है। जो भगवान तुम्हें वहाँ कमाई देगा वो भगवान तुम्हें यहाँ भी कमाई देगा। पर कमाई के चक्कर में अगर माइतों की, बुजुर्गों की, बड़े बुजुर्गों की सेवा अगर हाथ से जा रही है तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अपने बच्चों को ये कभी मत कहो बेटा चांद सितारे छुओ, क्योंकि एक दिन वो छू मंत्र हो जाएंगे। उनको माता पिता के चरणों को छूने की प्रेरणा दो ताकि वो बुढ़ापे में तुम्हारा आसरा बन पाए। और जब संस्कारों की पवित्र धारा की बात मैं शुरू कर रहा हूं तो मैं बता दूं
बच्चा तो एक गीली मिट्टी की तरह होता है। क्या होता है? गीली मिट्टी की तरह होता है। और हमारे मीरा जी जैसे, लता जी जैसे लोगों को इस बात की खबर है कि गीली मिट्टी का भविष्य मिट्टी के हाथ में नहीं होता है, कुम्हार के हाथ में होता है। और न केवल कुम्हार के हाथ में उसका भविष्य होता है, अब तो यह भी कुम्हार के हाथ में होता है कि उस गीली मिट्टी को चीलम बनाएगा फूंकने के लिए, या पानी को ठंडा करने वाली सुराही बनाएगा। सुराही समझते हैं ना? पहले जमाने में जब ट्रेन में यात्रा करते थे, नीचे मोटा पेट, ऊपर छोटा मुंडा, है? याद है ना? किसी ने देखा होगा ना? फिर बाहर ट्रेन में डोरी से टांग कर रखते थे और वो कपड़ा उसके ऊपर यूं यूं वो बोरे का कपड़ा यूं ढका रहता था, या लाल तौलिए का कपड़ा ढका रहता था, और वो कूल उसमें पानी रहता था। और वो मई के महीने में उसमें से पानी पीने का क्या मजा आता था, दुनिया की कोई बिस्लरी के पानी में वो मजा कभी आ ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि मैंने भी 1-2 बार बचपन में ट्रेन की सफर की हुई है। भाई 10-11 साल का महाराज बन गया, उसके बाद तो प्रभु के सफर में हम सफर हो गए, पर बचपन में 1-2 बार की हुई है। और मुझे वो याद है, वो सुराही होती थी, है ना? याद है ना? लंबा मुंह इधर और नीचे मोटा पेट, और उसमें से पानी निकाल के गट 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 पीने का आनंद लिया करते थे। और एक और चीज कुम्हार बनाता है जिसको हम चीलम कहते हैं। चीलम समझ गए? हैं? हुक्का वाली, वो फूंक फूंक मार के हमारी जिंदगी तो गीली मिट्टी की तरह होती है, तय करने वाला तय करता है हमने उससे सुराही बनाई या। जिंदगी में कभी भी अपने बच्चों को दोष मत देना कि मेरा बच्चा चिलम कैसे बन गया, क्योंकि तुमने सुराही बनाने वाले काम किए ही नहीं थे। अगर आप प्राण निकलने तक, मरते दम तक झूठ नहीं बोलते तो आपका बच्चा भी कभी झूठ बोलना नहीं सीखता था। याद रखना, 90% बातें जब भाषा के लिए हम कहते हैं कि वो माँ की भाषा आ जाती है, जब चेहरे के लिए हम कहते हैं कि माँ बाप का चेहरा आ जाता है, जब हम सारी बातों के लिए कहते हैं कि माँ बाप पर चला जाता है, तो संस्कारों के मामले में हम केवल दूसरों पर क्यों छोड़ देते हैं उसको? बच्चा तो गीली मिट्टी की तरह है। इसलिए मैं आज बच्चों को संस्कारशील करने की बात कह ही नहीं रहा हूं, वो तो यहां है ही नहीं। मैं कर रहा हूं बड़ों को संस्कारशील बनाने के लिए, और बड़ों को संस्कारशील बनाने के लिए कह रहा हूं, कभी भी बच्चे को ऐसा मत कहना मेरी प्यारी अच्छी बहनों कि बेटा पापा को मत बताना। क्या? क्योंकि मैं आपको कैसे बताऊं, आप उसको कहते हैं पापा को मत बनाना, और पापा भी उसको 20 बार कहते हैं बेटा मम्मी को मत बताना। बच्चा तो बेचारा फंस के रह जाता है, किसकी बताओ किसकी नहीं बताओ। इधर पापा कहते हैं बेटा मम्मी को मत बताना, ध्यान है, ले ये 5 रुपए ले ले, आइसक्रीम खा के आ जाना, मम्मी को मत बताना है, ध्यान रखना। अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए बच्चों को जो लोग डाल बनाया करते हैं, एक दिन वे ही जीवन में मार खाया करते हैं।